छठवां दिन। समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं को वश में करने के पश्चात दशानन अपना समय शांतिपूर्वक धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्होंने सुमेरु पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन कर लौटते समय रास्ते में बहुत तेज आवाजें सुनी। कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि वहां अनंत वीर मुनि राजा दशरथ के बड़े भाई को केवल ज्ञान हुआ है और वहां उनकी गंधकुटी है। यह जानकर दशानन पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने केवली की वंदना स्तुति की। उसके पश्चात अपने योग्य स्थान पर बैठकर धर्म श्रवण किया। धर्मोपदेश के पश्चात वहां उपस्थित धर्मरत मुनिराज ने दशानन से कहा कि तुम अपनी शक्ति अनुसार कुछ नियम ले लो। यह सुनकर दशानन मन में सोचने लगे कि खान पान तो वैसे ही मेरा पवित्र है, मैं रात्रि भोजन भी नहीं करता हूँ, ना ही जमी कंद का ही सेवन करता हूँ। अभक्ष का मैंने पहले ही त्याग कर दिया है और अणुव्रत लेने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो फिर क्या प्रतिज्ञा लूँ। फिर वे कुछ सोचकर मुनिराज से कहते हैं कि कोई पर नारी अत्यंत रूपवती भी क्यों ना हो, पर यदि वह मुझसे नहीं चाहेगी तो मैं बलात् सेवन नहीं करूँगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। इसी प्रकार भानुकर्ण और विभीषण आदि ने भी अपनी अपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञा ली और फिर सभी लौटकर लंका आए। कुछ दिनों पश्चात राजा वरुण दशानन की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। तब दशानन ने वरुण के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर वरुण से कहा कि तुम विद्याधरों के अधिपति सम्राट दशानन को प्रणाम करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर वरुण उपहास करते हुए बोला कि दशानन कौन है, क्या काम करता है। मैं ना तो वैश्रवण हूँ और ना ही सहस्रश्मि, ना ही मैं मरुत हूँ अथवा यम हूँ और ना ही इंद्र हूँ, जो मुझे वह आसानी से बांध लेगा। देवाधिष्ठित शस्त्रों का उसे गर्व है तो रहे, मैं उन शस्त्रों के साथ ही यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर दूत लंका लौट आया और दशानन को विस्तार के साथ समस्त समाचार सुनाया। वरुण की गर्वोक्ति सुनकर क्रोधावेश में दशानन ने प्रतिज्ञा ली कि वरुण को देवाधिष्ठित शस्त्रों के बिना ही मारूंगा अथवा बांधूंगा। इसके पश्चात दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के बीच में एक दिन वरुण के पुत्रों ने दशानन के बहनोई खरदूषण को बांध लिया। देवाधिष्ठित शस्त्रों के बिना युद्ध करने को प्रतिज्ञाबद्ध दशानन को कहीं बहनोई का अष्ट न हो जाए, यह विचार कर विवश हो युद्ध बंद करना पड़ा। खरदूषण को छुड़ाने का अन्य कोई उपाय न होने से दशानन ने अपने मित्र राजाओं के पास सहायता के लिए दूत भेजा। एक दूत राजा प्रहलाद के पास भी गया। दूत ने वहां जाकर युद्ध भूमि के समस्त समाचार सुनाए एवं दशानन का पत्र भी दिया। राजा प्रहलाद ने पत्र तुरंत मस्तक से लगाया और उसे पढ़वाया। पत्र इस प्रकार था। राक्षस वंशी रूपी आकाश के चंद्रमा, विद्याधर राजाओं के स्वामी, राजा सुमात्री के पौत्र, अलंकारपुर पाताल लंका के पास ठहरी है सेना जिनकी, ऐसे अर्धचक्री सम्राट दशानन, आदित्य नगर में रहने वाले न्याय नीति के देश काल की विधि के ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम रखने वाले भद्र प्रकृति के धारी राजा प्रहलाद को शरीर आदि की कुशल कामना के बाद आज्ञा देते हैं कि समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही आकर मुझे नमस्कार कर चुके हैं, पर पाताल नगरी में जो दुर्बुद्धि वरुण रहता है वह अपनी शक्ति के संपन्न होने के कारण प्रतिकूलता कर रहा है, विरोध में खड़ा है। इसी विद्वेष के कारण उसके साथ अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था, सो उसके 100 पुत्रों ने खरदूषण को किसी तरह पकड़ लिया है। युद्ध में उसका मरण ना हो जाए, इस विचार से समय की विधि को जानते हुए मैंने महायुद्ध की भावना छोड़ दी है। इसलिए इसका प्रतिकार करने के लिए तुम्हें अवश्य आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पुरुष कभी करने योग्य कार्य में भूल नहीं करते। अब मैं तुम्हारे साथ सलाह करके ही आगे कार्य करूंगा। पत्र सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र पवनजय को बुलाया और पत्र का सार बताकर राज्यभार उन्हें सौंपकर मंत्रियों की सलाह से वे स्वयं युद्ध भूमि को जाने को तैयार होने लगे। यह देखकर पवनजय पिता को नमस्कार कर बोले, समर्थ पुत्र के रहते पिता का युद्ध में जाना उचित नहीं है। आप यहाँ आराम से रहे, मैं दशानन की सहायता के लिए जाता हूँ। इस प्रकार पिता की आज्ञा ले माँ आदि सभी परिजनों से विदा ले जब जाने लगे तो उनकी दृष्टि कोने में खड़ी अश्रु में अंजना पर पड़ी। पति की अपनी तरफ नजर उठी देख अंजना ने उससे कहा कि आपके द्वारा परित्यक्या मैं अभी तक दर्शन मात्र से ही जीवित थी, अब आपके विदेश जाने पर कैसे जीवित रह सकूंगी। अतएव अब मुझे सिर्फ मरण ही शरण है।
इतना सुनकर भी पवनजय का दिल नहीं पसीजा और वे उसकी बात सुनी अनसुनी कर उसका तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। तभी विनय ने पूछा, गुरुजी, पवनजय ने अपनी पत्नी का तिरस्कार क्यों किया? गुरुजी ने कहा, जब पवनजय की अंजना से सगाई हुई थी तब पवनजय ने अंजना को देखा भी नहीं था। अतः जब उन्होंने अंजना के रूप की प्रशंसा सुनी तो उन्हें अंजना को देखने की तीव्र इच्छा हुई। यद्यपि शादी 3 दिन बाद ही होने वाली थी, पर पवनजय को अंजना के देखे बिना चैन नहीं था। अतः वे अपने अभिन्न मित्र प्रहस के साथ आकाश मार्ग से उन्हें देखने पहुंचे। राजा महेंद्र के महल में पहुंचकर वे सखियों से घिरी अंजना की बातचीत को छिपकर सुनने लगे। बातचीत के बीच में अंजना की एक सखी बसंतमाला पवनजय की प्रशंसा करने लगी। तभी बात काटकर उसकी दूसरी सखी मिश्र केशी कहने लगी कि पवनजय और विद्युत प्रभ की कोई तुलना नहीं है। विद्युत प्रभ बल पराक्रम सब रूप में ही पवनजय का से ही श्रेष्ठ है। वह शीघ्र ही मुनि होगा। यह सुनकर ही राजा ने विद्युत प्रभ के स्थान पर पवनजय से इसका विवाह तय कर दिया है। पवनजय में अनुरक्त अंजना इतना सुनने पर भी लज्जावश कुछ न बोली। अंजना को मौन देकर पवनजय को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से वापस आ गए। उन्हें संदेह हुआ था कि अंजना को भी विद्युत प्रभ ही पसंद है। यदि वह उसे पसंद ना होता तो सखी की बातें चुपचाप नहीं सुनती। पवनजय सोचने लगी कि जो स्त्री अन्य पुत्र पर पुरुष पर आसक्त है उससे विवाह करना ठीक नहीं है। संदेह उस अमर बेल के समान है जो बिना जड़ के होती है और दूसरों के सहारे पनपती है। एक दृष्टि से संदेह अमर बेल से भी भयंकर है, क्योंकि अमर बेल तो पहले दूसरों को नष्ट करती है, फिर बाद में स्वयं नष्ट होती है, परंतु संदेह प्रथम अपने को ही मिटाता है, दूसरे मिटे या न मिटे। संदेह जिसके मन में पलता है उसे ही सबसे पहले बर्बादी भी करता है, वह अपने को ही समाप्त करता है। अजनबी तो इसकी सीमा से बाहर ही होते हैं। वहम इंसान का दुश्मन है जो मन मस्तिष्क पर बुरी तरह हमला कर विवेक को हर लेता है। विवेक रहित संदेह से जकड़े पवनजय ने घर वालों को अपना निर्णय सुनाया कि मैं अंजना से विवाह नहीं करूंगा। कुमार का यह निर्णय सुनकर दोनों राजाओं के खेमों में खलबली मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक तो राजकुमार अच्छे भले थे, विवाह के इच्छुक थे, पर रातों रात क्या हो गया। माता पिता के बहुत समझाने पर उन्होंने विवाह तो कर लिया, पर विवाह के बाद अंजना की शक्ल तक नहीं देखी। पवनजय अंजना से विरक्त है। वे उसका मुख भी देखना पसंद नहीं करते। उन्हें एक अलग महल में रख दिया है। यह बात जंगल में लगी आग के समान सारे राज्य में अल्पकाल में ही फैल गई। परी से परित्यक्या अंजना अपने महल में अपनी सखी के साथ एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उसका आदर सम्मान करना तो दूर, कोई उनसे बोलना, उसको देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि पति से सम्मानित स्त्रियां ही सर्वत्र सम्मान पाती हैं। संदेह का बीज पनपता शीघ्र है, पर नष्ट मुश्किल से होता है। पवनजय को संदेह के कीड़े ने 22 वर्ष तक अंजना से दूर रखा, और जैसे कहा जाता है कि वहम का इलाज खुद इंसान के पास ही होता है, पवनजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पवनजय दशानन के बुलावे पर दशानन की सहायता के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में रात होने पर उन्होंने सरोवर तट पर विश्राम के लिए डेरा डाला। रात्रि के सन्नाटे में जब वे आराम कर रहे थे ताकि उन्हें चकवी का विलाप सुनाई दिया, जिसे सुनकर उन्हें विचार आया कि जब चकवी को तो अपने प्रिय से एक रात का भी वियोग सहन नहीं कर पा रही है, और मैंने उस सुंदरी को अकारण ही 22 वर्ष का वियोग दिया, इतना ही नहीं, आते समय भी उसका तिरस्कार कर उसे छोड़ आया। यह आश्चर्य नहीं कि वह सचमुच ही मृत्यु का वर्ण कर ले। अतः उससे मिलकर उसे सांत्वना देना आवश्यक है, ताकि मेरे लौटने पर वह यत्नपूर्वक जीवित रहे। पर अभी मैं पिताजी व परिवारजनों से विदा लेके आया हूँ, अतः वापस जाना उचित नहीं है। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। पवन कुमार ने जब अभिन्न मित्र प्रहस्त के सामने अपनी समस्या प्रस्तुत की, तो वे समय व सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने मध्य मार्ग निकाला, और उसकी सलाह के अनुसार वे दोनों अपने मुद्रण नामक सेनापति को सेना की सुरक्षा का भार सौंपकर सुमेरु की वंदना के बहाने वहां से चल दिए। मित्र के साथ कुछ ही देर में वे अंजना के पास पहुंच गए और कई दिन अंजना के साथ रहे। वर्षों के विरह के पश्चात हुए मिलन में वे इतने दोनों खोए थे कि उन्हें समय का ही ध्यान नहीं रहा। वे अपने कर्तव्य को ही भूल गए। फिर प्रहस के द्वारा याद दिलाए जाने पर वे युद्ध के लिए जो तैयार हुए। अंजना ने कहा कि आप अपने आने की सूचना माता पिता को देते जाइए, आशा अथवा वर्षों तक आपके द्वारा परित्यक्या मैं इस प्रच्छन्न मिलन से कलंकिनी घोषित हो जाऊंगी। पवनजय ने अंजना के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं किया। लज्जावश वे माता पिता के पास नहीं गए, पर अंजना के बहुत कहने पर अपने नाम से युक्त अंगूठी देखकर बोले, यदि हम कभी जरूरत हो पड़ी
तो इसे प्रमाण के तौर पर अपने पास रख लो। वैसे हमारा यह प्रच्छन्न मिलन प्रकट हो उससे पूर्व ही मैं तुम्हारे पास आके मिलूंगा। कुछ दिनों पश्चात अंजना का गर्भ प्रकट होने पर पवनजय ने माता पिता व परिवारजनों ने कलंकित जानकर उसे सखी के साथ अकेले पिहर भेज दिया। उसने अपनी सफाई में मुद्रिका भी दिखाई, पर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ससुराल से परित्यक्या अंजना को पिता के घर का भी सहारा न मिला। सोचित ही है, क्योंकि स्थानच्युत होने पर अपने मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जैसे जब तक कमल पानी में रहता है तब तक सूर्य की किरणों से स्पर्श से प्रस्फुटित होता है, वही कमल पानी के बाहर होता है तो उन्हीं सूर्य की किरणों से कुमला जाता है। यह सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य के उदय में शत्रु भी सहयोग करते देखे जा सकते हैं और पाप के उदय में अपने अभिन्न भी साथ छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की सताई हुई अपने पूर्वोपार्जित दुष्कर्मों का फल भोगती हुई अंजनी अपनी सखी बसंतमाला के साथ गहन जंगल में चली गई। चलते चलते पर उन्होंने पास की गुफा में आश्रय लिया। जंगली जानवरों की भयंकर आवाज से डरी वे इधर उधर देख रही थी कि उन्हें एक शिला पर विराजमान मुनिराज दिखाई दिए, जिससे दोनों का डर दूर हुआ। उन्होंने मुनिराज की वंदना की। मुनिराज के ध्यान के भंग होने पर बसंतमाला ने उनसे पूछा कि कौन मंदभाग्य इसके गर्भ में आया है कि जिसके आते ही कलंकनी घोषित हो गई। वह महलों में रहने वाली इस राजवधु को इन जंगलों में भटकना पड़ रहा है। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, इसके गर्भ में आने वाला जीव मंद भाग्य वाला नहीं अपितु महाभाग्यशाली है। इसके जो पुत्र होगा उससे माँ को परम सुख की प्राप्ति होगी, यथाशीघ्र पति के मिलाप होगा। यह जीव अनंत शक्ति का धारक है और इसी भाव में मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार उनकी जिज्ञासा को शांत कर मुनिराज तो आकाश मार्ग से विहार कर गए और उनके कहे शब्दों से अपनी सखी अंजना को धैर्य बंधाती हुई बसंतमाला ने विद्या बल से अंजना की खान पान आदि की व्यवस्था की। वह अंजना को प्रसन्न रखने का यथासंभव प्रयत्न करती, अपनी शक्ति अनुसार उसकी सेवा भी करती। इस प्रकार जंगली जानवरों से डरते हुए, अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हुए, मुनिराज के कथन से एक दूसरे को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने दिन व्यतीत किए। योग्य समय पर अंजना ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके तेज से गुफा प्रकाशमान हो गई। इसी समय उन्हें आकाश में एक विमान दिखाई दिया, जिसे देखकर पुत्र के अनिष्ट की आशंका से डरकर अंजना रोने लगी। गुफा रोने की आवाज़ सुनकर विमान में बैठे विद्याधर राजा नीचे गुफा में आए और उनसे रोने का कारण पूछने ही बसंतमाला ने से बोले कि यह स्त्री कौन है, यहाँ सकन वन में क्या कर रही है और क्यों रो रही है। बसंतमाला ने बताया, यह राजा महेंद्र की पुत्री है और राजा प्रहलाद के पुत्र पवनजय की पत्नी है। विवाह के पूर्व जब मिश्र केशी नामक सखी इनके सामने पवनजय की निंदा व विद्युत की प्रशंसा कर रही थी, तब पवनजय ने अपने मित्र के साथ छिपकर वह सब वार्ता सुन ली और संशयवत मनवा ने इन्हें ब्याह कर छोड़ दिया। शादी के 22 वर्ष पश्चात जब वे दशानन की सहायता के लिए जा रहे थे कि मानसरोवर पर विरह से छटपटाती चकवी को देखकर उनका मन अंजना के प्रति दयालु हो गया और वह गुरुजनों आदि से छिपकर अंजना से मिलने आए। कुछ दिन अंजना के साथ बिताकर उसे गर्भाधान कर वे पिता की आज्ञा पूर्ण करने युद्ध में चले गए। गर्भ प्रकट होने पर निर्दोष अंजना को उल्टा जानकर ससुराल वालों ने पिता के घर भेज दिया। अब कीर्ति के भय से पिता ने भी इसे आश्रय नहीं दिया, सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन पुरुष मिथ्या दोष से डरते ही हैं। आश्रयहीन अंजना इस समय भयानक वन में रहने लगी है और अब पुत्र के जन्म होने पर परिवारजनों से विलग अकेली होने से यह रो रही है। यह सुनकर वे बोले कि मैं हनुरुद्वीप का स्वामी राजा पतिसूर हूँ। अंजना मेरी भांजी है, मैंने इसे बहुत दिनों से देखा नहीं है, इसलिए पहचाना नहीं। जब उन्होंने किशोरावस्था की घटना सुनाई तो अंजना ने मामा मामी को पहचान लिया। अंजना ने फिर उनसे बहुत देर तक बातें की। इसके बाद वे अपने मामा के साथ हनुरुद्वीप की ओर रवाना हो गई। रास्ते में अंजना की गोदी से उछलकर बालक पर्वत पर गिर पड़ा तो आश्चर्य तो यह थी कि शिला चकनाचूर हो गई, पर बालक को खरोच भी नहीं आई। चकनाचूर शिला पर बालक प्रसन्न मुद्रा में पड़ा था। यह देखकर राजा ने अंजना से कहा, जब इस बालक में बाल्य अवस्था में इतनी ताकत है तो पता नहीं युवा अवस्था में क्या करेगा। यह तो चरम शरीरी है, आज से इसका नाम श्रीशैल रहा। हनुरुद्वीप पहुंचने पर उसका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हनुरुद्वीप में रहने के से बालक हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान के पिता पवनजय ने वरुण को युद्ध में जीतकर खरदूषण को छुड़ाया और फिर दशनन की आज्ञा से अंजना से मिलने इच्छुक वे शीघ्र ही लौट पड़े। घर लौटते ही पर माता पिता आदि सभी ने उसका स्वागत संस्कार किया। उन सबसे मिलने हुए पवनजय की आंखें अंजना को ही ढूंढ रही थी। इन सब के बीच जब उन्हें अंजना दिखाई नहीं दी तो वे बहुत व्याकुल हुए
और चुपचाप उसे सब जगह ढूंढने लगे। जब वह कहीं ना मिली तो अंत में लज्जा छोड़कर उन्होंने माँ से उसके बारे में पूछ ही लिया। तो अंजना का नाम सुनते ही माँ ने कानों पर हाथ रख लिया और बोले, स्कूल्टा का नाम ना लो, ना जाने कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई थी, अतः उसे हमने पिता के घर भिजवा दिया। पवन जय एक पल रुके बिना महेंद्र नगर गए। ससुर ने उनकी बहुत आवगत करी। सबसे मिलने के पश्चात जब उन्होंने अंजना के बारे में पूछा तो वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अंजना को वहां न पाकर उन्होंने तुरंत नगर छोड़ दिया। नगर छोड़ने के पश्चात पवन जय ने अपने मित्र को माता पिता के पास भेज दिया और कहा कि अंजना के बिना मेरा जीवन सुनिश्चित नहीं है, अतः मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, आपको जो भी उचित लगे सो करो। प्रशस्त को भेजने के पश्चात अंजना को ढूंढते हुए पवन जय पागलों की भांति उधर उधर भटकने लगे। बिना खाए पिए ऐसे ही घंटों विचार मग्न पड़े रहते। प्रायः वह भोला भाला मासूम चेहरा उनके मानस तल पर उतर आया था, जो उनसे कह रहा होता कि अपने आने की सूचना माता पिता को देते जाइए। जब भी दर्पण में अपना चेहरा देखते तो अंजना का अश्रुपूरित तरल चेहरा नजर आने लगता। वे उस प्रतिबिंब को देख के पुरानी यादों में खो जाते। इस प्रकार अम्ब गोचर नामक हाथी पर घूमते घूमते वो पूरा वन नामक वन में पहुंचे, जहां उन्होंने हाथी को छोड़ दिया और उससे बोला कि जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, अंजना के बिना मेरा जीना मुश्किल है। यह कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक अंजना के समाचार नहीं मिलते तब तक मैं खाना पीना और बोलना छोड़ता हूँ। पवन जय के मित्र प्रहस्त ने जब पवन जय के समाचार उनके माता पिता को सुनाए तो माँ ने विहल होकर कहा कि तुम मेरे पुत्र को अकेले छोड़ा है, यह तुमने अच्छा नहीं किया, पता नहीं अब वह कहाँ कैसा होगा। इस प्रकार उनकी याद करते हुए माता पिता बहुत दुखी हुए। सो उचित ही है, क्योंकि जो मनुष्य बिना विचारे किए ऐसा ऐसा निर्णय लेते हैं उन्हें कष्ट ही होता है, पश्चाताप भी होता है। पवन जय के पिता राजा प्रहलाद ने अपने मित्र सभी विद्याधरों को बुलाया और आकाश मार्ग से सभी के साथ पुत्र को ढूंढने निकल पड़े। राजा प्रतिसूर्य के पास जब राजा प्रहलाद का दूत पहुंचा तो उसके द्वारा पवन जय के समस्त समाचार जानकर राजा प्रतिसूर्य व अंजना बहुत दुखी हुए। अपने को संभाल कर राजा प्रतिसूर्य अंजना को धैर्य बंधाकर तुरंत पवन जय को ढूंढने निकल पड़े। इस प्रकार विजयादवासी विद्याधर व त्रिकुटाचलवासी राजा राक्षस प्रतिसूर्य के साथ मिलकर यत्नपूर्वक पृथ्वी पर पवन जय को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते जब वे पूर्व भूतरव नामक वन में पहुंचे तो उन्होंने वहां पवन जय का हाथी दिखा, जिसे देखकर वहां पवन जय की उपस्थिति को अनिवार्य जानकर वे विमान से उतरे व धीरे धीरे पवन जय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। सेना सहित राजाओं को देखकर स्वामी रक्षा में तत्पर पवन जय का हाथी उन लोगों पर विघ्न करने लगा। किसी तरह उसे वश में करके वे सभी पवन जय के समीप पहुंचे और उनके कुशल समाचार पूछने लगे, पर वे चुप ही रहे और उन्होंने इशारे से बताया कि मैं अंजना के बिना मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। यह सुनकर माता पिता बहुत हताश हुए। उन्हें बार बार समझाने का प्रयत्न किया कि हम अंजना को शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे, तुम अभी घर चलो, भोजन आदि लो, पर पवन जय अपने निर्णय पर अटल रहे। जब राजा प्रतिसूर्य वहां पहुंचे तो उन्होंने पवन जय के मौन व्रत व मृत्यु के वर्ण करने का निश्चय का पता चला। तब राजा प्रतिसूर्य ने माता पिता को धैर्य बंधाया और सभी राजाओं को दूर कर पवन जय से एकांत में बोले कि अंजना मेरे पास हनुरुद्वीप में अपने पुत्र के साथ सकुशल है। इतना सुनते ही पवन जय तुरंत हनुरुद्वीप की ओर चल पड़े। राजा प्रतिसूर्य ने पवन जय को सम्मान के साथ रखा। अंजना को पाकर पवन जय अपना सब दुख भूल गए और सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार पवन जय हनुरू द्वीप में वर्षों रहे। हनुमान भी जवान हो गए थे, उन्हें समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई थी। महाबलवान हनुमान शस्त्र चालन व शास्त्र पठन दोनों विद्याओं में कुशल हो गए थे। पवन जय एक दिन राज्यसभा में बैठे थे, तभी दशानन का दूत प्रतिसूर्य के पास आया। दूत ने दशानन के संदेश को बताते हुए कहा कि वरुण अपने 100 पुत्रों और उत्कट दुर्ग के बल पर फिर से आज्ञा भंग करने लगा है, अतः युद्ध के लिए चलना है। यह समाचार सुनकर राजा प्रतिसूर्य और पवन जय हनुमान को राज्याभिषेक कर जाने को उद्यत हुए, पर हनुमान ने उन्हें जाने नहीं दिया और युद्ध के लिए स्वयं चले गए। जब हनुमान दशानन के पड़ाव में पहुंचे तो दशानन ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात अत्यंत स्नेहपूर्वक दशानन ने कहा कि सज्जनोत्तम पवन जय ने मेरे लिए बहुत स्नेह दर्शाया, जो कि प्रसिद्ध गुणों के धारक इस पुत्र को भेजा है। इस महाबलवान और तेजोमंडल के धारक वीर को पाकर मुझे इस संसार में कोई भी कठिन नहीं रहेगा। इस प्रकार जब दशानन हनुमान के गुणों का वर्णन कर रहे थे तब हनुमान लज्जावत हो गए। सो उचित ही है, क्योंकि महापुरुषों की वृत्ति ऐसी ही होती है। इसके पश्चात वो युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध में हनुमान की सहायता से दशानन ने वरुण को उनके 100 पुत्रों सहित पकड़ लिया। फिर वरुण की रक्षा का भार भानुकर्ण को सौंपकर बहुत दिन बाद निश्चित हुए दशानन आराम करने के चले गए। दशानन के जाने पश्चात क्रोधोवश में भानुकर्ण शत्रु के नगर को नष्ट करने लगा। सिपाहियों ने उसके नगर की कीमती वस्तुएं लूट
ली और सुंदर स्त्री को पकड़कर दशानन के पास ले गए। उन स्त्रियों की दयनीय अवस्था को देखकर और करुण क्रंदन सुनकर करुणामय दशानन ने भानुकर्ण से कहा, जो तू कुलवती स्त्रियों को बंदी के समान लाया है, यह तूने अत्यंत निंदनीय कार्य किया है। इन भोली भाली स्त्रियों का क्या दोष था जो उन्हें तो पकड़ के लाया। ऐसा करके दशानन ने उस स्त्री को छुपाया, वह उन्हें आश्वासन देकर भयरहित किया और सुरक्षापूर्वक घर भिजवाने की व्यवस्था की। इसके पश्चात वरुण को बुलाकर दशानन ने उससे कहा कि तुम युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो, क्योंकि युद्ध में वीरों का पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीर्ति का कारण है। स्वाभिमानी वीर युद्ध में दो गतियां प्राप्त करते हैं, या तो पकड़ा जाना या मारा जाना। तुम पहले के ही समान समस्त मित्र बंधुओं के साथ अपने राज्य का पालन अपने स्थान से करो। यह सुनकर गदगद और वरुण बोला, इस संसार में आपका पुण्य विशाल है। जो आपके साथ बैर रखता है वह मूर्ख है। आपने अपूर्व बल से मुझे जीता। वीरों में अग्रणी आप वीर भोग्य इस वसुंधरा का पालन करें। हे उदार यश के धारक दशानन, आप हमारे स्वामी हो, अतः मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुख हुआ है उसके लिए आप माफ करें। आप अत्यंत पराक्रमी हैं, इसलिए आपसे संबंध कर मैं कृतकृत होना चाहता हूँ। अतः मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए, क्योंकि उसके योग्य आप ही हैं। दशानन की स्वीकृति से वरुण ने कमल मुख सत्यवती नामक पुत्री से विवाह दशानन से कर दिया। दशानन ने भी हनुमान की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी बहन चंद्रनाखा की पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से किया और कर्ण कुंडलपुर का राज्य भी दिया, जहां हनुमान सुखपूर्वक रहने लगे। हनुमान की वीरता देखकर नल आदि राजाओं ने भी अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह हनुमान के साथ कर दिया। इस प्रकार हनुमान की कुल 1000 रानियां थीं। कुछ दिन पश्चात सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा हनुमान का चित्र लेकर देखकर मोहित हो गई। तब पद्मरागा की सती ने उसका चित्र लेकर हनुमान को दिखाया। चित्र देखते हनुमान भी उस पर मोहित हो गए और वे तुरंत किष्किंधपुरी की ओर चढ़ पड़े। किष्किंधपुर पहुंचकर पद्मरागा से विवाह कर हनुमान वहां कुछ दिन सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार दशानन ने सुग्रीव, हनुमान आदि सभी राजाओं की सहायता से 3 खंड के राजाओं को अपने वश में कर लिया। सभी राजाओं ने अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह दशानन से किया। दशानन की कुल 18,000 रानियां थी। शत्रु रहित दशानन ने उनके साथ चिरकाल तक सुखभोग किया। सभी भूमिगोत्री और विद्याधर राजाओं ने मिलकर दशानन का अर्धचक्री पद पर अभिषेक किया। अनुपम कांति के धारक महाप्रभावशाली दशानन की आज्ञा सभी शिरोधाचार्य करते थे। सभी उसके कार्यों की प्रशंसा करते थे। इस प्रकार विशाल कीर्ति को धारण करने वाले दशानन ने वंश परंपरागत लंकापुरी को स्वशक्ति से प्राप्त करके आश्चर्यकारी ऐश्वर्य और संसार संबंधी श्रेष्ठ सुखों का बहुत समय तक उपभोग किया।